हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यादानी क्लासेज। आज हम लोग मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मानव विकास जो होता है ये विकास के विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ये सब सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है मानव का विकास। तो इसी अवस्थाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला है, सबसे पहले बच्चा गर्भावस्था में आता है, यानी कि प्रसव से पहले, जन्म से पहले बच्चा गर्भावस्था में आता है। तो गर्भावस्था के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गर्भावस्था, यह अवस्था जो होता है, गर्भावस्था जो होता है 9 महीने या 280 दिन, 9 महीने 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर, यानी कि गर्भधान जब होता है उससे लेकर शिशु जन्म तक की अवधि की होती है। जब शिशु जन्म लेता है उससे पूर्व की अवधि जो होता है, उस अवधि तक गर्भावस्था बोला जाता है। इस अवस्था में विकास की गति जो होता है, बच्चे की विकास की गति तीव्र गति से होता है। बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है और शरीर के सभी अंगों का विकास, हाथ, पैर, नाक, मुंह, सभी का विकास, सभी अंगों का विकास इसी अवस्था में, यानी कि गर्भावस्था में ही हो जाता है। गर्भावस्था में शिशु का विकास माँ के खान पान पर निर्भर करता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ को खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ के खान पान पर ही बच्चा का विकास निर्भर करता है। जैसे मतलब उस समय पौष्टिक आहार, दूध, अंडा, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब माँ को लेने के लिए खान पान ही बच्चे का विकास का कारण होता है। अध्ययन के अनुसार गर्भावस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है डिंबावस्था। तो डिंबावस्था में गर्भधारण से 2 सप्ताह तक का जो अवस्था होता है उसे डिंबावस्था बोला जाता है। गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था जो होती है वह डिंबावस्था होती है। इसका आकार जो होता है अंडे के समान होता है और नलिकाओं में इधर उधर तैरते रहता है। फिर माँ के गर्भ में जाकर गर्भनाल के द्वारा रुधिर प्रवाह से, ये जो डिंब जो होता है ये गर्भनाल के द्वारा रुधिर प्रवाह से अपना आहार प्राप्त करता है। अब है पिंडावस्था। तो पिंडावस्था जो होता है यह 3रे सप्ताह से लेकर के 2 महीने के अंत तक का होता है। इस अवस्था में मानव अपना आकृति धारण कर लेता है। इसमें विकास की गति तीव्र होती है। जैसे शिशु का अंग का विकास इस अवस्था में हो जाता है। जैसे हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है, त्वचा, बाल, ग्रंथि आदि ये सब का निर्माण पिंडावस्था में हो जाता है। आगे है भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था जो होता है 3 महीना से 9 माह तक की अवधि जो होता है भ्रूणावस्था होता है। इसमें शिशु के संपूर्ण सभी अंगों का विकास हो जाता है। भ्रूणावस्था में बच्चे का, शिशु का सभी अंगों का विकास हो जाता है। आगे है शैशवावस्था। शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है, भ्रूणावस्था के बाद
जब बच्चा जन्म ले लेता है, भ्रूण से बाहर आ जाता है, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि का जो होता है, 2 वर्ष तक की अवधि वो शैशवावस्था होता है। इसमें बच्चे जो होता है अपरिपक्व होता है, उसमें परिपक्वता नहीं होता है। इसको निर्माण काल भी माना जाता है। ये दूसरे पर निर्भर रहता है, बच्चा जो होता है दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहता है। किसी भी चीज़ जैसे दूध की ज़रूरत होता है और रोता है। इसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है तथा अनुकरण द्वारा सीखता है। ये जो होता है इसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होता है। अनुकरण करके यानी कि किसी भी चीज़ को देख करके सीखना, उसको सुन करके सीखना, ये सब प्रवृत्ति शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में बच्चे जो होता है अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी कि जब उसको भूख लगता है तो रोना स्टार्ट कर देता है, जब उसको आनंद आता है तो हंसना स्टार्ट कर देता है, खेलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस अवस्था में वो जो है व्यवहारिक, उसका व्यवहार जो होता है अपने मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तेज शरीर, इसमें तेज शरीर, मानसिक अधिगम अवस्था इसी में होता है। इसमें नैतिकता जो होता है, नैतिकता मोरालिटी का अभाव होता है। शैशवावस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। वह बड़ा छोटा को नहीं समझ पाता है। जब उसको गुस्सा आता है तो बड़े जो होते हैं, बड़े माँ पिता, उनको भी नोच डालता है, मारने लगता है। यानी कि उसमें नैतिकता का अभाव होता है, उसमें नैतिकता नहीं होता है। आगे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था माना जाता है। इसमें बाल्यावस्था में अनेक परिवर्तन होता है। इसी में बच्चा को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, बच्चे में देखने के लिए बहुत सारे परिवर्तन मिलता है। इसे जटिल अवस्था भी माना जाता है, इस अवस्था को जटिल अवस्था भी माना जाता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, खेलने का जो अति होता है वो सब ज़्यादा होता है। इसलिए इस अवस्था को टॉयज एज भी कहते हैं, खिलौनों का उम्र भी कहा जाता है इस अवस्था को। बालक में नैतिकता, आत्मनिर्भरता ये सब होने लगता है। इसमें इस अवस्था में नैतिकता बालक में होने लगता है, आत्मनिर्भरता होने लगता है, उसमें प्रेम, सहयोग, सहानुभूति ये सब भाव विकसित होने लगता है। आगे है किशोरावस्था। यह अवस्था जो होता है, किशोरावस्था जो होता है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवधि होता है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। यह जो होता है जीवन का संदिग्ध काल होता है। इसमें काम भावना स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में काम भावना का लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यानी कि किशोर किशोरियों जो होते हैं अपने को अच्छा दिखाने के लिए अधिक सजते संवरते हैं और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। इस काल को तनाव, तूफान तथा स्वप्न की अवस्था भी मानी जाती है। जैसे बच्चा जो है स्वप्न देखता है, स्वप्न देखना स्टार्ट कर देता है। कल्पना जो होता है, बच्चा कल्पनात्मक, भावनात्मक सब इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है स्वतंत्र रहना पसंद करता है। यह अवस्था स्वतंत्रता एवं विद्रोह भावनात्मक वाला अवस्था होता है। इसमें बच्चा जो होता है स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करता है, किसी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, शिक्षक के प्रति विद्रोह कर देता है। यानी कि विद्रोह की भावना इसमें ज़्यादा होता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होता है। ये जो होता है, ये अवस्था जो होता है अत्यंत जटिल अवस्था होता है। ये जो होता है अत्यंत जटिल अवस्था होता है।
काम शक्ति की परिपक्वता इसमें हो जाती है। रुचि में भी परिवर्तन होता है इस अवस्था में। इसमें अपराध वाले जो होता है, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे भी हो जाते हैं, जैसे नशा या अपराध, किसी भी तरह के अपराधी, ये सब इसमें ज़्यादा इसमें देखने को लिए मिलता है। इस अवस्था में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अपराधी प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में बच्चे हो जाते हैं। आगे है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है 18 वर्ष से ऊपर का अवस्था जो होता है प्रौढ़ावस्था होता है। इसमें मानव जो होता है अपने व्यवहारिक जीवन जीना ज़्यादा पसंद करता है। ये जो होता है इसमें व्यक्ति जो होता है अपने आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाता है। सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था में ही मानव का अधिक विकास होता है। इसमें मानव जो होता है गृहस्थ जीवन जीना या परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। जाता है अपने परिवार के साथ रहें, बाल बच्चों के साथ रहें, यानी कि पारिवारिक जीवन जीना वो ज़्यादा पसंद करता है। आगे है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जो होता है इसमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होता है। शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है कि मतलब शरीर जो होता है धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। शरीर का जो मांसपेशियां होती है वो लटकने लगती है, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। फिर मानसिक परिवर्तन जो होता है इसमें स्मरण शक्ति जो होता है कम हो जाता है। वृद्धावस्था में निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। ये सब में कमी आ जाती है। जब वृद्धावस्था हो जाता है, जब मानव वृद्ध हो जाता है तो इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है। इसमें तनाव, उच्च रक्तचाप आदि बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है और सोचने समझने की शक्ति में कमी हो जाती है। सोचने समझने की क्षमता में कमी हो जाती है। इस अवस्था जो होता है बालक की तरह हो जाता है। वृद्धावस्था बालक की तरह हो जाता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था की तरह संवेदनशील मानी जाती है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं बालक के समान हो जाते हैं, इसलिए बाल्यावस्था यानी कि बालक के संवेदनशील मानी जाती है इसको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।